तो भाई लोगों, आज के स्मैकडाउन की शुरुआत होती है बियंका बलेयर से। उसके बाद लिव मॉर्गन भी अपनी एंट्रेंस करती है, क्योंकि शो पर होता है पहला मैच लिव मॉर्गन वर्सेस टिफनी स्टैटन, जिसमें स्पेशल कमेंटेटर थी बियंका बलेयर। ये मैच भाई काफी बढ़िया होता है ओपनिंग मैच के हिसाब से, लेकिन एंड में भाई यहाँ पर जो टिफनी है वो जाकर चाटा लगा देती है बियंका बलेयर को, जिस वजह से बियंका बलेयर भड़क जाती है और वो मैच में इंटरप्ट करती है, जहाँ पर लिव मॉर्गन जीतने की कोशिश करती है। लेकिन बियंका के इंटरप्शन के कारण रेफरी यहाँ पर पिन नहीं कर पाता है, और जब किक आउट होता है तो लिव मॉर्गन सीधा जाकर बियंका बलेयर के ऊपर गिरती हैं। उसके बाद टिफनी पीछे से रोल अप करके कवर करती हैं और पिन करके यहाँ पर लिव मॉर्गन को हरा देती हैं और टिफनी इस मैच को जीत जाती हैं। उसके बाद बैक स्टेज में केला जो है वो ड्रू मैकिंटायर का इंटरव्यू लेती हैं, जिसमें ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि ये उनके पास आखिरी मौका है, अगर वो यहाँ पर नहीं जीतते हैं तो उनका करियर बिल्कुल उसी तरह बर्बाद हो जाएगा जैसे सीएम पंक का बर्बाद हो चुका है। उसके बाद बॉबी लैस्ली आकर कहते हैं कि ओ ड्रू, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, तुम आजकल जो करते हो सीएम पंक को ट्रोल करते हो, मीम्स बनाते हो और जो रील्स डालते हो, मुझे काफी हंसी आती है वो सब देखकर। लेकिन उससे भी ज्यादा हंसी मुझे पता है कब आती है, जब मैंने रेसलमेनिया 39 में तुम्हें हार्ट लॉक लगाया था, वो सोचकर मुझे ज्यादा हंसी आती है। उसके बाद बॉबी लैस्ली यहाँ पर से चले जाते हैं। उसके बाद जिमी ऊसो ने जे ऊसो के ऊपर जो अटैक किया था रॉ के ऊपर, वो क्लिप दिखाई जाती है, जिसे देखकर ट्राइबल चीफ काफी खुश होते हैं और वो जिमी ऊसो भी काफी खुश हो रहे थे, देखो मैंने क्या किया, मैंने उसे हरवा दिया। लेकिन रोमन रेंस कहते कि तुमने किसके कहने पे किया, तो जिमी कहते कि मैंने पॉल हेमन के कहने पे किया, जो वो कहता है मैं वो करता हूँ, वही सब कहता है वो सब है। लेकिन तभी रोमन रेंस कहते हैं कि वो कुछ नहीं कहता है, सब मैं कहता हूँ, ये मेरा प्लान था। तो जिमी कहता है कि हाँ आपका प्लान था तो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी मज़ा आया, और हाँ हम ऐसे ही आगे करते रहेंगे, उसे कभी नहीं जीतने देंगे। लेकिन तभी भाई यहाँ पर पॉल हेमन आ जाते हैं और वो कहते हैं कि ग्रेसन वॉलर आपसे बात करना चाहता है। और भाई जो ग्रेसन वॉलर है वो ऑस्टिन थ्योरी और लोगन पॉल के साथ एक दूसरे की तारीफें कर रहे होते हैं कि तुम्हारे कपड़े अच्छे हैं, मेरे कपड़े अच्छे हैं, तुम्हारी शेप अच्छी है, वगैरह वगैरह। लेकिन केविन ओवेंस आकर वहाँ पर जो उनकी बेइज्जती करने लगता है और वो फिर लोगन पॉल से कहता है कि तुम जो है अपना ग्रास नकल फिर से लेकर आना एलिमिनेशन चेंबर में, ताकि मैं तुमसे छीन कर उसे सबको बजा सकूं और उस मैच को जीत सकूं। और ये कहकर वहाँ से चला जाता है और कहते हैं ये क्या बकवास करता रहता है। लेकिन तभी वहाँ पर पॉल हेमन आ जाते हैं और वो कहते हैं क्या वो केविन ओवेंस था, मुझे काफी घटिया लगता है, तुम्हें भी घटिया लगता है ना, तो ग्रेसन वॉलर तुम्हारी चांदी चांदी हो गई, तुम्हें ट्राइबल चीफ ने बुलाया है, चलो। लोगन पॉल और ऑस्टिन थ्योरी कहते हैं कि हमें भी कभी बुलाओ यार ट्राइबल चीफ। और फिर उसके बाद पॉल हेमन जो है रोमन रेंस के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि माय ट्राइबल चीफ ये है ग्रेसन वॉलर। और रोमन रेंस ग्रेसन वॉलर को देखकर कहते हैं कि यहाँ बैठो, और वो जिमी ऊसो की जगह पर बैठ जाता है। उसके बाद रोमन रेंस ग्रेसन वॉलर से कहते हैं कि मुझे तुमसे बात करनी है और ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। तो भाई कुछ तो खिचड़ी पकड़ी, हम जानते वो क्या है। उसके बाद भाई शो पर आते हैं ब्रॉन ब्रेकर, क्योंकि उनका डेब्यू मैच है आज एक लोकल सुपरस्टार डांटे चेन के साथ भाई। और भाई अब एक लोकल सुपरस्टार, उसके सामने क्या ही मैच हो सकता है। तो भाई बस ब्रॉन ब्रेकर यहाँ पर अपना डोमिनेशन दिखाते हैं और लास्ट में अपनी स्पीयर लगाकर इस मैच को जीत जाते हैं। उसके बाद केला बैक स्टेज में जजमेंट डे का भी इंटरव्यू लेती है और वो फिन बैलर से और डेमियन प्रीस्ट से पूछती है उनके एलिमिनेशन चेंबर के डिफेंड के बारे में। तो वो कहते हैं कि वो कोई डिफेंड नहीं होने वाला, हम वहाँ पर सिंपली जीतने वाले और हम सिर्फ यही करने वाले हैं। उसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो और जेडी मैकडोना अपनी एंट्रेंस करते हैं, क्योंकि उनका मैच है अगेंस्ट टाइलर बेट और पीट डन। और भाई ये शो का सबसे बढ़िया मैच था इस बार का, काफी बढ़िया मैच था। लेकिन अंत में यहाँ पर टाइलर बेट और पीट डन जेडी मैकडोना को अपना टैग टीम फिनिशर लगाकर इस मैच को जीत जाते हैं और एक मोमेंटम हासिल कर लेते हैं एलिमिनेशन चेंबर के मैच के लिए। लेकिन तभी यहाँ पर फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट आ जाते हैं और वो आकर अटैक करने लगते हैं टाइलर बेट और पीट डन के ऊपर। लेकिन टाइलर बेट और पीट डन जो है पलटवार करते हैं, और जब फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट एक साथ रिंग के अंदर जाते हैं अटैक करने के लिए, तो टाइलर बेट और पीट डन रिंग से बाहर भाग जाते हैं और वो बच जाते हैं जजमेंट डे की मार से फिलहाल के लिए। उसके बाद शो पर स्ट्रीट प्रॉफिट आते हैं, क्योंकि उनका मैच है अगेंस्ट ऑथर्स ऑफ पेन के सामने एओपी के। और भाई ये भी मैच भाई काफी बढ़िया होता है। लेकिन यहाँ पर भाई सिर्फ एओपी और स्ट्रीट प्रॉफिट ही नहीं थे, वहाँ पर बॉबी लैस्ली और फाइनल टेस्टमेंट पूरा का पूरा वहीं पर था भाई। तो होगा क्या भाई, वो आपस में केओस करने लगते हैं, आपस में ही वहां पर नीचे लड़ने लगते हैं, जहां पर इन सब के चलते एओपी जो है मैच के अंदर अपना फिनिशर लगाकर इस मैच को जीत जाती है। लेकिन भाई इस लड़ाई में कैरियन क्रॉस और जब बॉबी लैस्ली बाहर लड़ रहे होते हैं तो कैरियन क्रॉस जो है बॉबी लैस्ली के हैंड पर अटैक कर देते हैं चेयर से, जिसके बाद उन्हें उनके हाथ में जो है इंजरी हो जाती है, जिसे बैक स्टेज में जब वो अपना मेडिकल करवा रहे होते हैं तो पता चलता है कि वो ठीक है, वो लड़ सकते हैं। और ड्रू मैकिंटायर आकर उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। उसके बाद डकोटा काय को भी भाई पता नहीं कहां से उठा कर लाते हैं निकोल्डिस और ऑफिशियल से, ऐसा लगता है कि उनके ऊपर किसी ने अटैक किया है। और उसी वक्त वहां पर जो है बेली आ जाती है और वो कहते हैं कि मैं देखती हूँ, और निकोल्डिस और ऑफिशियल्स वहां से चले जाते हैं। देन बेली डकोटा से पूछती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, तो डकोटा बताती है कि डैमेज कंट्रोल ने मेरे ऊपर अटैक किया था। और तो बेली कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी
मदद करूँगी और मैं उनसे बदला ज़रूर लूँगी। तो भाई यहाँ तो सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि डकोटा काई भरोसे के लायक है? कमेंट में बताओ मुझे। उसके बाद एक क्लिप दिखाई जाती है अडोनिस और सेड्रिक अलेक्जेंडर की, जिसमें सिर्फ यही टीज किया जाता है कि ये दोनों जो है शायद एक टैग टीम में आ रहे हैं। देन बैक स्टेज में एलेक्टा लोपस जो है वो LWO के 2 छछुंदरों को जो है समझा रही होती कि तुमने गलत किया, तुम्हें सैंतोस को धोखा नहीं देना चाहिए था, अपने करियर के ऊपर तुमने खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। उसके बाद लॉस लुथारियस आकर उनके ऊपर अटैक कर देते हैं और सैंतोस भी आकर उन्हें यही समझाते हैं कि तुम लोगों ने अपना करियर खुद के अपने हाथों से बर्बाद कर दिया है, मुझे धोखा देकर। उसके बाद शो का मेन इवेंट होता है ड्रू मैकिंटायर वर्सेस LA नाइट, जो मैच स्टार्ट होने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहां पर लोगन पॉल आ जाते हैं क्योंकि उन्हें स्पेशल कमेंटेटर बनने में काफी मजा आता है। लेकिन यहाँ पर तभी केविन ओवेंस भी आ जाते हैं चेयर लेकर, और उस चेयर के ऊपर बैठकर वो भी कमेंट्री करने लगते हैं इस मैच में। कुछ नहीं, और एक दूसरे की बेइज्जती करते हैं पूरी कमेंट्री में और कुछ नहीं करते। लेकिन जो मैच होता है भाई वो काफ़ी बढ़िया होता है, हमें दोनों ही तरफ से काफ़ी बढ़िया बढ़िया मूव्स देखने को मिलते हैं। और जब ये दोनों बाहर लड़ रहे होते हैं तो हमें लोगन पॉल और LA नाइट का फेस ऑफ भी देखने को मिलता है। और यहीं पर भाई LA नाइट को ड्रू मैकिंटायर जो है केविन ओवेंस के ऊपर फेंक देते हैं, और उसके बाद केविन ओवेंस जो है जाकर अटैक करने लगते हैं ड्रू मैकिंटायर के ऊपर, जिस वजह से ये मैच जो है रद्द हो जाता है। देन ड्रू मैकिंटायर केविन ओवेंस को लोगन पॉल के ऊपर फेंक देते हैं और LA नाइट आकर ड्रू मैकिंटायर को रिंग के अंदर ले जाते हैं और लगा देते हैं एक BFT। उसके बाद बॉबी लैस्ली भाई पता नहीं कहां से आ जाते हैं और LA नाइट को लगा देते हैं एक स्पीयर, और लोगन पॉल को लगती है एक स्टनर केविन ओवेंस की तरफ से, और फिर बॉबी लैस्ली केविन ओवेंस को भी एक स्पीयर लगा देते हैं और बॉबी लैस्ली अपना जश्न मना हो रहे होते हैं, लेकिन तभी पीछे से लगती है उन्हें एक क्लेमोर किक। देन ड्रू मैकिंटायर भी अपना जश्न मनाने में लगे हुए होते हैं, लेकिन उन्हें लगती है आउट ऑफ नोवेयर एक RKO। तो भाई रैंडी ऑर्टन पूरे शो से गायब थे, लेकिन यहाँ पर वो आकर अपना गाना बजाकर चले जाते हैं और इसी के साथ ये जो शो है वो खत्म हो जाता है। लेकिन अगले हफ्ते के लिए भाई बेली एंड डकोटा काय वर्सेस द काबुकी वॉरियर्स का मैच ऑफिशियल कर दिया जाता है, और भाई डकोटा काय को हम काफी समय के बाद एक्शन में देखने वाले हैं। और कार्लिटो वर्सेस सैंतोस एस्कोबार की मैच भी ऑफिशियल किया जाता है, जो एक स्ट्रीट फाइट होने वाला है। तो भाई काफी मजा आएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।